बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब बजा लीजिए ताली, तब बताएंगे कैसे। ताली बजाइए, ये आपके 4 महीना में आपका गरीबी खत्म होने वाला है। कैसे? ऐसे कि छठ के बाद अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बनाया, तो छठ के बाद इसका पहला संकल्प है कि नाली गली बनो चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी। घर के अंदर सब आदमी याद कर लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का लड़का गया है बाहर मजदूरी करने, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा, जितना आदमी गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे आपके पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी हो या न हो, लेकिन कम से कम सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यहीं बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा उठावे के बाद हाथे में सब दम होके के चाहिए कि ना? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए अभी घरे जब जाइएगा, अभी घरे जब जाई तो फोन करके अपना पति के, बेटा के, भाई के बतावे के बाद, ए बचवा, अब की हाली दिवाली में, छठ में जब घरे आईब, याद कर ले रे भाई, अब की हाली दिवाली या छठ में जब घरे आओगे तो 10-12 हजार रुपया के मजदूरी के लिए तुमको बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। होके के चाहिए, यानी जोर से बोली, होके के चाहिए। दूसरा संकल्प बोले हैं कि छठ के बाद गरीबी खत्म होगा। दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष है, सबके घर में बूढ़ा बूढ़ी आदमी रहता 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के, नीतीश कुमार 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के आदमी को 400 रुपया भीख दे रहा है पेंशन के नाम पर। ये महंगाई के जमाना में 400 रुपया से कुछ हो ही तय हुआ कि छठ के बाद दिसंबर से, कार्तिक महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 2000 रुपया का महीना का पेंशन जरूर कर दिया। होके के चाहिए, होके के चाहिए। तो 10,000 के मजदूरी करे से, 2000 रुपया के पेंशन लेने से जीवन ना बदली। जीवन तब बदलेगा जब आपके बच्चे पढ़ लिख कर अफसर बनेंगे। इसलिए इसका तीसरा संकल्प है, जेकर लड़का, जेकर बच्चा 15 साल से कम उम्र के बड़ा, आपका बच्चा, गरीब का बच्चा भी जाता है सरकारी विद्यालय में पढ़ने, या वो पढ़त नहीं थे, मास्टर साहब खिचड़ी खिलैला ना भेज देला। तय हुआ कि जब जनता का राज बनेगा, दिसंबर से गरीब को ये सुविधा है कि जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, जब तक सरकारी स्कूल ना सुधरी, तब तक आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए। अब प्राइवेट स्कूल में भेजने का फीस और खर्चा सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। अब अपना लड़कन खातिर तनी ताली बजाई जा जोर से। पढ़ना, गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? तय हो गया।